सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और कॉलम निगार सोहेल वड़ाइच अपने आज के कॉलम अहमकों की जन्नत में लिखते हैं, आज की दुनिया की तरक्की और तहजीब हर दौर के अक्लमंद इंसानों की देन है। तारीखदान टाइम बी के बकौल हर दौर के चैलेंजों से निपटने के लिए इंसानों की तख्लीकी अक़लियत सामने आती रही है। उनके नए और तख्लीकी रास्तों से मुआशरे मुश्किलात से निकलते और तरक्की की तरफ सफ़र करते रहे हैं। जब ये तख्लीकी अक़लियत क्रिएटिव मिनॉरिटी कोई हल निकालती है तो फिर मुआशरे की अक्सरियती आबादी इस हल को नकल करके बहरानों से निकल जाती है। अफसोस यह है कि दुनिया को आगे ले जाने वाले अक्लमंद लोग तजादिस्तान के तख्त ताज और क़यादत में दूर दूर तक नजर नहीं आते। सियासत के फैसलों को देखें तो यूं लगता है जैसे हम अहमकों की जन्नत में आ गए हैं। ऐसे ऐसे बेवकूफाना फैसले किए जाते हैं कि अकल दंग रह जाती है। तहरीक इंसाफ की सियासत अहमकाना फैसलों की बेहतरीन मिसाल है। लीडर से लेकर कारकुन तक चाहता है कि मुक्तदरा और तहरीक इंसाफ के दरमियान सुलह हो जाए ताकि पार्टी और इमरान खान को कुछ रिलीफ मिले। मगर 8 सितंबर के जलसे में जो हिकमत अमली इख्तियार की गई, इससे तो मुक्तदरा से तलखी बढ़ी, रास्ते बंद हुए। अगर तहरीक इंसाफ की ऐनक से देखा जाए और उनका सियासी मुफाद मद्देनजर रखा जाए तो हालिया महीनों में तहरीक इंसाफ ने अपनी हरीफ नून लीग को सबसे ज्यादा परेशान उस वक्त किया जब उन्होंने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। नूनियों के तोते उड़ गए कि जेल के दरवाजे किस तरह खुल गए। मुक्तदरा के साथ खुफिया नामा पैगाम कैसे हुआ। अगर अकल से काम लेते तो इंसाफिये इसी बयानिए को बढ़ाते और अपने मुखालफों को कार्नर करते। मगर जलसे में जो जारहाना जबान मुक्तदरा के बारे में इख्तियार की गई, इससे उन्होंने 22 अगस्त को जो सियासी बरतरी हासिल की थी वो फिर से सिफर हो गई, बल्कि मनफी दर्जों में चली गई। दूसरी तरफ रियासत चलाने वाले फैसला साज भी अहमकों की जन्नत में नहले पे दहला हैं। तहरीक इंसाफ के जलसे की जबान पर हर तरफ से तनकीद हुई, मगर दूसरे ही दिन फैसला साजों ने पार्लिमान पर छापा मारकर गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू किया, वो तहरीक इंसाफ से भी बड़ा हमाकत का फैसला था। इस फैसले के बाद हर तोप का रुख फैसला साजों की तरफ हो गया और गंडापुर मजलूम लगने लगे। दोनों तरफ के इन इकदामात से साफ पता चलता है कि अकल के अंधे बुरहान को हल ही नहीं होने दे रहे। दोनों तरफ के अहमक फैसले ही ऐसे कर रहे हैं कि जिससे कोई हल निकल ही नहीं पा रहा। अहमकों की जन्नत में ऐसा मुमकिन है कि 9 मई से पहले एक रिटायर्ड जर्नैल आज के कैदी नंबर 804 को 603 पैगामात भेजता है और बेवकूफों की दुनिया में ही ऐसा हो सकता है। यही रिटायर्ड जनरल अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क की सबसे पॉपुलर जमात को फौज से लड़ा रहा था। इस मकसद के लिए इसके तहरीक इंसाफ के 38 लीडर से राब्ते थे, जिनको वो बराह रास्त पैगामात के जरिए हदायत देता था। इसी दुनिया में यह भी हुआ कि जनरल बाजवा को भी जनरल फैज बेवकूफ बनाते रहे हैं। जनरल बाजवा के एक करीबी सियासतदान ने इंकशाफ किया है कि जनरल फैज की वो सारी साजिश बेनकाब हो गई है कि किस तरह वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा और इल्जामात जनरल बाजवा तक पहुंचाते रहे हैं। जनरल बाजवा को वो सारा मवाद दिखा दिया गया है और जनरल बाजवा भी अब जनरल फैज के मददगार नहीं रहे। जब अहले सियासत की डोरियां कोई मुफाद परस्त हिलाए तो मुल्क क्या खाक आगे बढ़ेगा। तरक्की और मुफाहमत का रास्ता कैसे अपनाया जाएगा। तजादिस्तान के अहमकों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि वो खुद को सबसे अक्लमंद समझते हैं। अंग्रेजी के फिलोसफर ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट में लिखा है, अहमक समझता है कि वो अक्लमंद है, लेकिन अक्लमंद शख्स अपने आप को बेवकूफ समझना चाहता है। असल के शाही दरबार थे या फिर शायरों और अदीबों का तख्लीक करदा दरबार, इन सब में अहमक, फूल और मस्खरे लाजमी जुज हुआ करते थे। विलियम शेक्सपियर ने जितने भी फूल तख्लीक किए वो अक्ल व दानिश से भरपूर बातें करते हैं। अगर आज के दौर में शेक्सपियर का अक्लमंद फूल आ जाता तो तहरीक इंसाफ से जरूर पूछता कि किस अहमक फूल ने आपको जलसे या जलसी में इंतहा पसंदाना रवैया अख्तियार करने का मशवरा दिया था। क्या इसका इमरान खान को फायदा हुआ है या नुकसान।
کیا اس سے ان کی سیاست میں بہتری آئی ہے یا بدتری؟ مگر تاجکستان احمقوں کی اصل جنت ہے، اس لیے پارٹی کے اندر کوئی بھی سیاسی نفع یا نقصان کا تجزیہ پیش نہیں کرے گا، اور نہ ہی پارٹی اپنی غلطیوں سے سیکھ کر اپنی اصلاح کرے گی۔ وہی اہم بات، احمقوں کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو عقل مند اور دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اب دوسری طرف ریاست اور حکومت چلانے والوں کا لیول چیک کریں کہ تحریک انصاف کی طرف جاتے تیر کو انہوں نے خود اپنے لیے چن لیا۔ پارلیمان سے ایم این ایز کی گرفتاری نے گنڈا پور کی غلطیوں کو بھلا دیا اور حکومتی کار پردازان کی احمقانہ اور منتقمانہ کارروائیوں کو ہائی لائٹ کر دیا۔ اس بے وقوفی کی حرکت نے پارلیمان کی سب جماعتوں کو اکٹھا کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ روا رکھے گئے ظلم پر پیپلز پارٹی اور نون دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی فریق بننا پڑا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو کریز سے باہر نکل کر خصوصی کمیٹی بنانا پڑی۔ اب ہمارے ہاں جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں میرے جیسے بلڈی فول سویلین کو بھی علم ہے، یہ سوال اٹھایا نہیں جا سکتا ہے وہ کون عظیم عقل مند اور دانشور ہے جس نے پارلیمان پر چھاپا مارنے کا حکم دیا، اور کیا کسی نے سوچا تھا کہ اس کا کوئی رد عمل بھی ہو سکتا ہے؟ حکومت چلانے والے تو سب سے عقل مند اور بالا تر مخلوق ہیں، انہیں دلیل و دانش سے کیا واسطہ؟ ان کا یقین ہے کہ زور زبردستی ہی سب سے بڑے ہتھیار ہیں جن سے ہر کسی کو زیر کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ چانکیہ، میکیاولی اور سنزو سے لے کر افلاطون، ارسطو اور سسرو تک سب متفق ہیں جو کام عقل کر سکتی ہے وہ زور زبردستی نہیں۔ آج کی دنیا عقل کی دنیا ہے، عقل نے ٹیکنالوجی کو جنم دیا ہے۔ پہلے وحشی جنگیں جیت کر تہذیبوں کو پامال کر دیتے تھے، اب مہذب دنیا کی عقل وحشیوں کو ایک بٹن دبانے سے تباہ کر دیتی ہے۔ کاش پاکستان کا حکمران طبقہ اور سارے اہل سیاست حماقتوں سے نکلیں، عقل و دانش کا سہارا لیں، اندھی عقیدتوں کی بجائے منطق سے لیس ہوں، حکمران طاقت کے نشے سے نکل کر عقل کو بروئے کار لائیں۔ اے کاش!